हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की। मैं आपको सारे डिटेल्स बताऊंगा कि आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो में बने रहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके साथ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ स्टडीज़ के बारे में, स्टडी वीज़ाज़ के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, आपके करियर के बारे में। तो हम शुरू करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप कैसे लिखें। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब आप विदेश में पढ़ने का प्लान कर रहे हैं। आप चाहे कनाडा में पढ़ने का प्लान कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूरोप में या यूएस में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको स्टेप्स बताऊँगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के। देखिए, सबसे पहला स्टेप है कि आप सोचिए कि आप एक पर्टिकुलर कोर्स, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और एक पर्टिकुलर कंट्री से क्यों करना चाहते हैं। उसका आंसर दीजिए अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। दूसरा, एक बार आप ये सोच लेते हैं कि आप एक पर्टिकुलर कोर्स क्यों चुन रहे हैं, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में या पर्टिकुलर कंट्री में। उसका सेकंड स्टेप है कि आप खुद से पूछिए कि कैसे आपकी पास्ट स्टडीज़ या जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो कनेक्टेड हैं ऐसी स्टडीज़ से जो आप परस्यू करने वाले हैं विदेश में। आप एक्सप्लेन करिए। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। फॉर एग्जांपल, आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आप एग्जांपल दीजिए कि कैसे आप स्टूडेंट पार्लियामेंट में हिस्सा लेते थे और आप एज ए स्टूडेंट पार्लियामेंटेरियन इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बातचीत करते थे। इस तरीके का आपको एग्जाम्पल देने हैं। या कैसे आपने स्कूल मैगज़ीन के लिए लिखा, मतलब इंडिया और किसी और कंट्री के रिलेशंस के बारे में। ये एग्जाम्पल्स हैं और ये एग्जाम्पल हर एक के लिए वेरी कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट है, आपको ये सोचना है कि ये जो कोर्स है ये आपके करियर में कैसे बेनिफिट करेगा और ये आपकी सोसाइटी को कैसे बेनिफिट पहुंचा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप नर्सिंग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आप बताएंगे कि मुझे पता है कि नर्सेज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है और मैं वापस आके मतलब सर्व करना चाहता हूँ अपनी सोसाइटी को जहाँ पे स्किल्ड नर्सेज़ बहुत कम हैं। तो ऐसे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। और दूसरा, चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि आप जब विदेश जाते हैं तो आप इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जब आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या यूके की यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपकी क्लास में दुनिया भर के बच्चे होते हैं और आपको मौका मिलता है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में चीज़ें सीखने का। तो इस चीज़ को भी हाईलाइट करिए कि कैसे आप दुनिया भर से आए हुए स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके सीखना चाहते हैं। और एक स्टोरी बताइए। देखिए, स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो एक स्टोरी की तरह होना चाहिए। स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ झूठ लिखना है, मतलब ऐसे लिखिए कि जैसे जब कोई पढ़ना शुरू करे, एडमिशन कमेटी का जो मेंबर हो वो हुक हो जाए, मतलब ही और शी शुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग फर्दर कि भाई क्या हो रहा है। तो स्टोरी का परफेक्ट बिगिनिंग होना चाहिए और मिडिल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और एंड मतलब कंक्लूसिव एक एंड होना चाहिए। और दूसरा है, मतलब छठा पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार में लिख लीजिए। जैसे मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत ज़्यादा लिखे हैं और मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कई बार बहुत अच्छे लिखे, मुझे स्कॉलरशिप्स बहुत सारी मिली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के। तो आपको एक बार में नहीं लिखना है। जैसे मैं क्या करता था, नोट्स बना लेता था, सोचता रहता था, जैसे पॉइंट्स लिख लिए। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके रिसर्च करूँगा उस कोर्स के बारे में। फिर अगर मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं देखूँगा कि कीवर्ड्स क्या हैं, तो मैं उनको अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में यूज़ करने की कोशिश करूँगा। सातवां पॉइंट है कि वीडियोस देखिए उस यूनिवर्सिटी के, और ताकि आपको पता चले कि उस यूनिवर्सिटी की क्या वैल्यूज़ हैं और कैसे वो आपके गोल से मैच करती हैं। ये भी एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। आठवां पॉइंट, अगर आप किसी को जानते हैं उस यूनिवर्सिटी से, जो वहाँ का एलुमनाई हो, जो वहाँ से पढ़ चुका हो, उससे कांटेक्ट करिए। और अगर आप उससे इन्फ्लुएंस हैं इसलिए आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप वो भी मेंशन करिए, क्योंकि एलुमनाई को मेंशन करना कई बार बहुत फ़ायदे की बात होती है। एक और चीज़ है कि अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को भेजने से पहले पढ़िए। मैं कहूँगा 5-6 बार पढ़िए। अगर कोई ग्रामेटिकल एरर्स हैं उसको सही करिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अपने पेरेंट्स के साथ, उनको पढ़ाइए अगर आप इसमें कंफर्टेबल है। अगर आप सीधे भेजना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो स्पेलिंग चेक और ग्रामर का चेक
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है और स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।